क्लास में आप देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें कि आपको पढ़ना है समाज शास्त्र का परिचय। हम देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से। आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो लास्ट तक क्लास को ज़रूर से देखिएगा। तो जैसे कि समाजशास्त्र का परिचय यानी समाजशास्त्र क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू दी सोशियोलॉजी। सबसे पहला हम देखेंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो कि आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न 2 या 3 अंक के आपके एग्जाम के। हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अलग अलग पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले यूनिट का कि समाजशास्त्र क्या है। ये सब्जेक्ट जो है समाजशास्त्र, ये होता क्या है। तो समाजशास्त्र होता है समाजशास्त्र मानव समाज और उनके संबंध और संस्था और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र जो है एक सब्जेक्ट है, जैसा कि हम पढ़ते हैं जानते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि समाज के बारे में, व्यक्ति के संबंधों के बारे में, संस्था जैसे कि परिवार हो गया, धर्म, शिक्षा, ये सभी संस्थाएं हैं, और व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। यही कहलाता है समाजशास्त्र। ये है समाजशास्त्र की परिभाषा। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन बहुत ही आता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि आता है कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट है इसके जनक माने जाते हैं ऑगस्ट काम्टे जो है इसके जनक माने जाते हैं। समाजशास्त्र को जनक कहा जाता है, इस शब्द की उत्पत्ति की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सोशियोलॉजी का मतलब होता है समाजशास्त्र, इसका हिंदी और इंग्लिश में इस शब्द का अगर आपको उत्पत्ति बतानी है तो यह जो है लैटिन शब्द जिसका मतलब होता है सोशियस का मतलब साथी, और ग्रीक शब्द लोगस जिसका मतलब होता है अध्ययन, इन दो शब्दों से मिलकर बना है सोशियोलॉजी शब्द। यानी ये लैटिन शब्द के सोशियस और ग्रीक शब्द के लोगस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है सोशियोलॉजी शब्द। क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट आता है फोर्थ क्वेश्चन जो कि है कि समाजशास्त्र का जो मुख्य विषय है क्या है। तो समाज जो है समाज शास्त्र का मुख्य विषय है। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, समाज की संरचना के बारे में, किस तरह से हमारा समाज बना हुआ है, संस्थाओं के बारे में, वर्ग के बारे में, संस्कृति के बारे में और उनमें होने वाले परिवर्तन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र में। तो ये है समाजशास्त्र का मुख्य विषय। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषय है जो अनुभव और विश्लेषण पर आधारित होता है। ये जो है इसकी प्रकृति है कि ये जो है अनुभव और विश्लेषण पर आधारित है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि समाज और मनोविज्ञान में क्या अंतर है। ये दोनों सब्जेक्ट हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो समाजशास्त्र जो है वो समाज और समूह का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के मन और व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान एक व्यक्ति से संबंधित होता है, जबकि समाजशास्त्र किसी समूह या फिर समाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समाजशास्त्र के दो मुख्य उद्देश्य बताइए। समाजशास्त्र हम पढ़ते क्यों हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य पहला है कि समाज को समझने के लिए और समाज में सुधार लाना, ये दोनों हैं समाजशास्त्र के मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 8 समाजशास्त्र के प्रमुख अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। परिवार के बारे में, धर्म, शिक्षा, संस्कृति और अर्थशास्त्र, सामाजिक परिवर्तन। यानी जो आपका चैप्टर्स के नेम है वही लिख दीजिए, यही होते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समाजशास्त्र के 3 प्रमुख तरीके कौन से हैं। तो पहला आता है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आता है सर्वेक्षण, फिर आता है तुलनात्मक विधि यानी कंपैरेटिव मेथड। ये 3 तरीके हैं समाजशास्त्र के। और फिर आता है समाजशास्त्र क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह समाज की समस्याओं को समझकर समाधान खोजने में मदद करता है, इसलिए समाजशास्त्र सब्जेक्ट जो है वो आवश्यक है अध्ययन करना इसका। तो ये हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन
जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट से था। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके यूनिट फर्स्ट से आता है, 15 अंक का होता है लॉन्ग क्वेश्चन, 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। तो ज़रूर से इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि 2 या 3 आते हैं लॉन्ग, तो पासिंग मार्क्स तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन से ही मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है इसकी परिभाषा, और प्रकृति और इसके क्षेत्र, इन सभी पर चर्चा कीजिए। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में अभी हमने देख लिया था, तो लॉन्ग में कैसे वर्ड लिमिट के साथ आपको इसका आंसर लिखना है ये देख लीजिए। तो उत्तर आप लिखेंगे कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि यह तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित इसका अध्ययन हम करते हैं, इसलिए यह जो है वैज्ञानिक है इसकी प्रकृति। तो ये था परिभाषा और प्रकृति, और इसकी मुख्य विशेषता क्या है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, और उसके बाद इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो मुख्य विशेषता क्या होती है समाजशास्त्र की, कि यह एक सामाजिक विज्ञान है। उसके बाद यह समूह व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यक्ति का नहीं। उसके बाद आता है कि यह सामान्य सिद्धांत का निर्माण करता है, यह तथ्य और अवलोकन पर आधारित है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके क्षेत्र, तो समाजशास्त्र के क्षेत्र जो हैं वो है सामाजिक संस्था, संस्कृत और सामाजिक परिवर्तन, और समाज की संरचना और वर्ग व्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं हम समाजशास्त्र में, तो ये कहलाते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होता है, तो निष्कर्ष में लिख दीजिएगा समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज को समझना और मानव जीवन को बेहतर बनाना ही समाजशास्त्र का उद्देश्य है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, जो कि 10 या 15 नंबर का ये भी आता है कि समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। आखिर समाजशास्त्र विकास कैसे हुआ ये बताना है। तो उत्तर लिखिएगा कि समाजशास्त्र का विकास जो है 19वीं शताब्दी में हुआ, जब यूरोप में सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तन आए थे। 3 प्रमुख घटनाएं जो मानी जाती हैं समाजशास्त्र के विकास में। पहली घटना जो है वो है वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, लोगों में तर्क और अवलोकन की प्रवृत्ति बढ़ी, यही कहलाती है वैज्ञानिक। जब लोग तर्क करें, अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन और रिवॉल्यूशन, यही कहलाता है वैज्ञानिक क्रांति। उसके बाद जो फ्रांसीस की क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के विचार फैले। औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें शहरों का विकास और मजदूर वर्ग का निर्माण हुआ। इन परिवर्तनों के कारण ही समाज को नए ढंग से समझने की आवश्यकता पड़ी, और इसी तरीके से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। तो मुख्य समाजशास्त्री कौन कौन से हैं, अगस्त काम्टे हैं और हर्बर्ट स्पेंसर हैं, एमिल दुर्खाइम और कार्ल मार्क्स, ये 4 जो है मुख्य समाजशास्त्री हैं। तो इस तरह से समाजशास्त्र का विकास हुआ। लास्ट में आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि समाजशास्त्र का विकास जो है मानव समाज की बदलती परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता से हुआ। इस तरह से आपका यूनिट नंबर फर्स्ट जो है समाजशास्त्र का पहला यूनिट ख़त्म होता है, जिसमें कि आपकी इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने देखे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए हों। तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी भी डाउट के लिए या नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस हैं, तो जाके ज़रूर से देखिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।